Hello everyone, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। कल हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में सेंसरी ऑर्गन जो टॉपिक था प्रॉन का स्टार्ट किया था। कल हमने इसमें कंपाउंड आइज के बारे में डिस्कस किया था। आज हम कंपाउंड आइज के वर्किंग प्रोसेस को डिस्कस करेंगे कि कंपाउंड आई किस तरीके से वर्क करती है। कंपाउंड आई की अगर वर्किंग की बात करें तो ये है काफ़ी कॉम्प्लेक्स टाइप की होती है, यानी जटिल टाइप की होती है। कंपाउंड आई की वर्किंग काफ़ी जटिल यानी कॉम्प्लेक्स होती है। कंपाउंड आई का प्रत्येक ओमेटिडियम किसी भी दिखने वाले ऑब्जेक्ट के एक छोटे से भाग की सेपरेट इमेज बनाने की क्षमता रखता है। इसलिए प्रॉन में इमेज अनेकों छोटे छोटे पैसेज की बनी होती है। इसी को मोज़ेक विजन कहते हैं, क्योंकि यह मोज़ेक आर्ट जैसी दिखती है। मोज़ेक का मतलब जो जादू होता है, जादू कला जिसको बोलते हैं, उसकी तरह लाइट की इंटेंसिटी के आधार पर प्रॉन में दो प्रकार की इमेजेज बनती है। नंबर 1 जो बनती है एपोजिशन इमेज। दिन के समय जब रोशनी ब्राइट होती है तब पिगमेंट सेल कुछ इस तरह फैल जाते हैं कि ओमेटोडिया एक दूसरे से पूर्ण रूप से अलग हो जाते हैं। इस कंडीशन में प्रकाश की किरणें जो कॉर्निया पर सीधी आकर पड़ती हैं वे रेबडम तक पहुंचकर इमेज बना देती हैं, लेकिन जो किरणें कॉर्निया पर तिरछी आकर गिरती हैं वे रेबडम तक नहीं पहुंच पाती और उनको पिगमेंट शीट द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसके फलस्वरूप जो भी इमेज बनती है वह कई छोटे छोटे टुकड़ों में होती है और इन्हीं टुकड़ों को जोड़कर पूरी इमेज का अनुमान लगा लिया जाता है। इसी इमेज को एपोजिशन या मोज़ेक इमेज कहते हैं। इसकी शार्पनेस इस बात पर निर्भर करती है कि इमेज बनाने में कितने ओमेटिडिया ने भाग लिया। दिन में निकलने वाले कीटों जैसे बटरफ्लाई आदि में आइज स्थायी रूप से इसी कंडीशन के लिए सेट हो जाती है। इसलिए बटरफ्लाइज को रात के अंधेरे में दिखाई नहीं देता। इस प्रकार की इमेज कभी भी अच्छी नहीं होती। यह केवल शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अच्छा काम करती है। अगर इसके डायग्राम को द्वारा अगर हम इसको देखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से मोज़ेक विजन की बात करें यानी एपोजिशन इमेज, तो इसके नीचे की तरफ दिख रहे हैं रेबडोम। ये रेबडोम है। रेबडोम से ये लगे हुए हैं आपके ओमेटिडिया, यानी सिंगल ओमेटिडियम का जो मैंने स्टेज से पहले बताया था। ये यहाँ पर कितने ओमेटिडिया है? 3 ओमेटिडिया। इसके आगे की तरफ बाई कॉन्वेक्स लेंस, जो भी ऑब्जेक्ट होता है जिसको देखना होता है, जिसकी इमेज बनानी होती है, उस पर ये फोकस करता है।
नीचे की तरफ इसमें कॉर्निया होता है और ये 1 पेयर कॉर्निजन सेल्स। इसमें ए पॉइंट से दिखाया जा रहा है, पॉइंट ए से जो भी इमेज से अच्छी पड़ती है ये रैपडम के द्वारा सीधा ए से जो पड़ती है इस पे, तो ये इसके द्वारा ऑब्जर्व कर ली जाती है। अगर ए से डायरेक्ट पड़ती है सीधी तो ये सीधा इसकी इमेज बन जाती है। ऐसे बी से डायरेक्ट पड़ती है तो इसकी बन जाती है, सी से पड़ती है तो इसकी बन जाती है। लेकिन जब बी की अगर इसके से टकरा के पड़ेगी तब उस कंडीशन में इमेज नहीं बन पाती है। ऐसे ही सुपरपोजिशन इमेज में होता है, ये सुपरपोजिशन इमेज का है। इसमें डायरेक्ट ये बन जाती है ए की, बी की, सी की, और इनडायरेक्ट में ए वाला जो है ये सीधा यहाँ से गया, ये आगे जाके ये जो इसकी सीट है इससे टकराकर सीधा रैपडम पे पहुंचकर इमेज की फॉर्मेशन कर देता है। इसी प्रकार से बी वाला इसकी सी से टकराता है और उसके बाद इमेज की फॉर्मेशन करता है। इसी तरीके से सी वाला डायरेक्ट इससे टकरा के इमेज की फॉर्मेशन कर देता है। सुपरपोजिशन इमेज, जैसे रात के समय ओमिटेडिया के पिगमेंट कुछ इस तरह से सिकुड़ जाते हैं कि सारे ओमिटेडिया एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते। इस कंडीशन में भी ओमिटेडिया एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसमें कॉर्निया पर प्रकाश की किरणें चाहे समानांतर आकर गिरे चाहे तिरछी आकर गिरे, रैपडम तक पहुंचकर दिखने वाले ऑब्जेक्ट के एक पॉइंट की इमेज बना सकती है। द एपोजिशन इमेज में ओनली जो डायरेक्ट रेटिना पर पड़ता है फोकस उससे इमेज बनती है, लेकिन सुपरपोजिशन में चाहे वो तिरछी पड़े या सीधी पड़े वो इमेज के फॉर्मेशन कर देती हैं। ऐसी इमेज होती तो कंटिन्यूस है परंतु साथ नहीं होती, मतलब होगी तो 101% लेकिन उसमें साथनेस नहीं होगी, मतलब वो एक सही उसमें फॉर्म में नहीं होगी। प्रकाश की किरणों की ओवरलैपिंग होती है। इसी इमेज को सुपरपोजिशन इमेज कहा जाता है। इस टाइप की इमेज उन कीटों में बनती है जो नॉकटर्नल यानी रात्रिचर होते हैं, जैसे मौत। इस टाइप की इमेज से एनिमल को केवल इतना आभास हो जाता है कि उसके आसपास कोई चीज घूम रही है। अब बात करते हैं सेकंड सेंसरी ऑर्गन, स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट की बात करी जाए तो जो प्रोन में जो एंटीन्यूल्स होते हैं उनके प्रीकॉक्सा में, यानी कॉक्सा से नीचे वाला जो पार्ट होता है प्रीकॉक्सा के मिडल में एक स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है जो कि बैलेंसिंग का कार्य करता है। अगर हम इसकी पोजीशन को देखें तो यह है प्रीकॉक्सा एंटीन्यूल्स का से स्पाइनेशन की हुई है, इसके ऊपर कोक्सा की फॉर्मेशन हो रही है, और इसके मिडिल में जैसे रेड कलर में देख रहे हैं कि इंटेगुमेंट का एक फोल्ड होता है, इसके अंदर ये कवर्ड रहता है स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट एक नर्व के द्वारा कनेक्टेड होता है और इस नर्व का नाम है एंटीनुलरी नर्व। अगर टीएस की बात करें स्टेटोसिस्ट की तो यह कुछ इस टाइप का दिखता है। ये राउंड आप देख रहे हैं, सेंड पार्टिकल, सेंसरी पार्टिसिटी, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन,
और सिंगल सेंसरी सिटी की बात की जाए, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें एक रॉड लाइक शाफ्ट होती है जो कि नर्व फाइबर के द्वारा कनेक्टेड होती है। ऊपर की तरफ बार्स प्रेजेंट होते हैं इसमें और ये शाफ्ट के द्वारा कनेक्ट करते हैं। तो बात करते हैं सेकेंड सेंसरी ऑर्गन, स्टेटोसिस्ट ऑफ पिरॉन। कभी कभी शॉर्ट नोट पूछा जाता है, स्टेटोसिस्ट पर टिप्पणी लिखिए या पिरॉन के स्टेटोसिस्ट का संक्षिप्त वर्णन कीजिए या विवरण दीजिए। पिरॉन में प्रत्येक एंटीन्यूज के प्रीकॉक्सा में वेड लाइक स्टेटोसिस्ट पाया जाता है। यह वाइट कलर के होलो सैक नुमा आकृति है। स्टेटोसिस्ट अपनी ओपनिंग के द्वारा प्रीकॉक्सा में खुलता है। यह ओपनिंग इंटेगुमेंट से नहीं ढकी होती है। एंटेनरी नर्व की एक छोटी स्टेटोसिस्टिक ब्रांच स्टेटोसिस्ट में जाती है। स्टेटोसिस्ट की कैविटी ओवल होती है और अनेकों सेंसरी सिटी में से लाइंड होती है। प्रत्येक सेंसरी सिटी में स्टेटोसिस्ट नर्व की एक छोटी ब्रांच आती है जिससे एक फूला हुआ बेस और लंबा शाफ्ट होता है जो मध्य में मुड़ जाता है और इस पर छोटे छोटे ब्रिस्टल्स पाए जाते हैं। स्टेटोसिस्ट को ऑर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम तथा ओरिएंटेशन भी कहते हैं क्योंकि तैरते समय यदि पिरॉन की बॉडी में कोई भी परिवर्तन आता है तो सैंड पार्टिकल सेंसरी सिटी को दबा देती है और उत्तेजित होने पर सिटी सूचनाओं को नर्व्स के द्वारा ब्रेन तक पहुंचा देती है। स्टेटोसिस्ट सिलेंट्रेट, मोलस्कन, इकानोडर्मेट आदि संघों में पाया जाता है। नीचे दिया गया वर्णन पिरॉन के स्टेटोसिस्ट का है। तो आज हमने सेकेंड सेंसरी ऑर्गन यानी स्टेटोसिस्ट तथा वर्किंग ऑफ कंपाउंड आई को डिस्कस किया। कल हम नेक्स्ट सेंसरी ऑर्गन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।